हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का डेली लेसन प्लान बनाएंगे। इसमें पहला होगा दिनांक, जिस दिन हमें लेसन बना रहे हैं। विषय भूगोल, कक्षा 8th, कालांश 3, समय 30 मिनट और इकाई होगी हमारी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक से लिया है, जिसमें हमारा आज का प्रकरण होगा जल। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य उद्देश्य होंगे विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्राकृतिक एवं जलवायु परिस्थितियों का मानव जीवन में प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव बसाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना, छात्र छात्राओं को भौगोलिक सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में विचार, तर्क, जिज्ञासा, सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों का वर्णन कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों में जल से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर अगला स्टेप होगा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर होगा शिक्षण सहायक सामग्री, दैनिक शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, खड़िया, जार्डन आदि। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। जो हम आज प्रकरण ले रहे हैं उसमें से ही हम 4 शिक्षण बिंदु निकालेंगे। शिक्षण बिंदु निकालने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इसके लिए शिक्षण बिंदु के माध्यम से हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो आज के शिक्षण बिंदु होंगे जल के स्रोत, जल उपलब्धता की समस्या, जल प्रदूषण, जल संसाधनों का संरक्षण तथा नेक्स्ट स्टेप होगा पूर्व ज्ञान, जिसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रखी जाती है तथा इनका स्तर उस कक्षा के बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार रखा जाता है। पहला प्रश्न होगा हमारा जल क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे पेय पदार्थ। हमारे पेय पदार्थ का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो छात्र उत्तर देंगे नदियाँ। नदियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो छात्र उत्तर देंगे जल। जल की मनुष्य के लिए आवश्यकता के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना लेसन आगे बढ़ाएंगे, जिसमें नेक्स्ट स्टेप होगा उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम जल संसाधन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु जल के स्रोत तथा अध्ययन अध्यापन संस्तुतियाँ और श्यामपट्ट सार। इससे संबंधित पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 5 रखी जाती हैं और तथा विकासात्मक प्रश्न बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं तथा उसका जो उत्तर आ रहा है उसी से दूसरे प्रश्न की शुरुआत होगी। इस प्रकार हम अपने 5वें प्रश्न तक पहुँचेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्र कौन लगाता है। छात्र उत्तर देंगे ग्रह। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी। हम पृथ्वी के किस भाग पर रहते हैं। छात्र उत्तर देंगे स्थल भाग
या पृष्ठभाग। भूपृष्ठ का 3/4 भाग किससे ढका है? छात्र उत्तर देंगे जल। जल स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। पहला अध्यापन कथन होगा, जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। परंतु 2.7% जल ही पीने योग्य है। इसका 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। कुछ भाग भौमजल नदियों व झीलों में उपस्थित हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण लाइन हम श्यामपट्ट के रूप में लिखेंगे, वह होगी, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यह भूपृष्ठ पर 3/4 भाग पर उपस्थित है। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा, जल उपलब्धता की समस्या, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं? छात्र उत्तर देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। वायुमंडल में कौन सी गैस 0.03% पाई जाती है? छात्र उत्तर देंगे कार्बन हाइड्रोक्साइड। कार्बन हाइड्रोक्साइड का उपयोग कौन करता है? छात्र उत्तर देंगे पेड़ पौधे। पेड़ों की वृद्धि के लिए किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक है? छात्र उत्तर देंगे जल। जल उपलब्धता की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। अध्यापन कथन होगा, भारत में कई राज्य जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत का बिहार राज्य सर्वाधिक जल की कमी का सामना कर रहा है। यहाँ पर 33.5% जल है, जो बहुत कम है। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। विश्व में सर्वाधिक जल की कमी वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर जल्द ही पानी का अभाव होने की संभावना है तथा इसमें से एक लाइन हम श्यामपट्ट के रूप में लिखेंगे, भारत के बिहार राज्य में 33.5% जल हैं, जो संपूर्ण भारत में सबसे कम है। फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे। वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने पर क्या होगा? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने पर क्या होगा? छात्र उत्तर देंगे हिमनद पिघलेंगे। हिमनदों से क्या निकलती हैं? छात्र उत्तर देंगे नदियाँ। नदियों के जल में अपशिष्ट के बहिस्त्राव से क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। संपूर्ण विश्व में जल प्रदूषण एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। जिसमें एक लाइन श्यामपट्ट होगी हमारी, कृषि रसायनों के विसर्जन, औद्योगिक बहिस्त्राव से जल प्रदूषण बढ़ता है। फिर हमारा चौथा शिक्षण बिंदु होगा, जल संसाधनों का संरक्षण, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे। नदियों में क्या प्रवाहित होता है? छात्र उत्तर देंगे जल। पीने के पानी की भारत में क्या स्थिति है? छात्र उत्तर देंगे इसकी कमी है। जल की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्र उत्तर देंगे जल संरक्षण। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जिसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। फिर हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे, जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए इस संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए वर्षा जल को एकत्र किया जाना चाहिए तथा कृषि में बूंद बूंद सिंचाई करके इसके संरक्षित किया जाना चाहिए। जिसमें श्यामपट्ट होगा हमारा, बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा जल का संरक्षण किया जा सकता है। तथा पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा श्यामपट्ट के रूप में जो हमने लिखा है उसी से बनाए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या 4 होती है।
तो हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भारत के किस राज्य में जल की सर्वाधिक कमी है? पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा बच्चों के पाठ को ग्रहण करने की क्षमता का पता चलता है तथा उन्हें यह लेसन कितना समझ में आया है इसका हमें पता चलता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। आज का गृह कार्य होगा, जल संरक्षण हेतु कुछ उपाय लिखिए। इस लेसन का PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके PDF को देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब and press the bell icon.